Good morning students. Today's topic of discussion is comparative study of 3D, 4D and 5D series. इसका पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था, उसमें हमने 2 पॉइंट कवर किए थे. क्या थे वो? अनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ट्रेंड ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. टुडे वी विल डिस्कस हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट वैरीज इन केस ऑफ 3D, 4D एंड 5D सीरीज. ऑक्सीडेशन स्टेट में जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं लाइक +2, +3 दे आर स्टेबल इन केस ऑफ 3D सीरीज. एंड हैवियर मेटल्स के लिए 4D एंड 5D एलिमेंट्स के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल विद 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं 3D से 4D एंड देन 5D, हमारा जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है. इंक्रीज होने की वजह से डाउन द ग्रुप हमारा आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज होती हैं. तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होने की वजह से हैवियर मेंबर लाइक 4D एंड 5D सीरीज ईजिली आयनाइज हो जाते हैं. ईजिली आयनाइज होने की वजह से वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट है इसके. जैसे हम अगर कुछ एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट के लिए अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखें विद अमोनिया, ओवरऑल चार्ज इज +2. तो ये कंपाउंड इज अ वेल नोन कंपाउंड इन केस ऑफ कोबाल्ट. लेकिन यही कंपाउंड हमारा RH और IR के लिए, जो कोबाल्ट के ग्रुप मेंबर्स हैं 4D और ये 5D सीरीज का होता है, यही कंपाउंड RH एंड IR के लिए स्टेबल नहीं है. ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल विथ 3D सीरीज एलिमेंट. सेकेंड एग्जाम्पल जो इस बात को, इस पॉइंट को कन्वे करता है, वो एग्जाम्पल है फॉर मैंगनीज. मैंगनीज के मेंबर हैं, ग्रुप मेंबर हैं TC एंड RE. Mn+2 इज स्टेबल वाइल TC+2, RE+2 ये स्टेबल नहीं होते. सो ये जो एग्जाम्पल हैं ये इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, कंफर्म करते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती हैं विद 3D सीरीज एलिमेंट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेबल होती हैं विद 4D एंड 5D. क्योंकि हैवियर मेंबर जो हैं 4D और 5D सीरीज के जो मेंबर हैं वो अपने आप को ईजिली आयनाइज कर पाते हैं टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है. अब इसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमियम के ग्रुप मेंबर्स हैं, क्रोमियम MO एंड W, और कॉम्प्लेक्स है CrO4 2 नेगेटिव, MoO4 2 नेगेटिव, WO4 2 नेगेटिव. अगर हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखें मेटल की, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम के केस में +6, +6 एंड +6. यहाँ तीनों मेटल +6 में प्रेजेंट हैं. ये एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो जो +6 के कंपाउंड हैं वो MO और W के साथ क्या है? स्टेबल है. वाइल जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे शो किया हुआ है विच इज CrO4 2 नेगेटिव, ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज नॉट स्टेबल और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. ओके स्टूडेंट्स, CrO4 2 नेगेटिव इज नॉट स्टेबल, इंस्टेड इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि ये अपने आप को रिड्यूस कर सकता है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इटसेल्फ इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा. तो यहाँ से भी ये चीज़ कंफर्म होती है. इन केस ऑफ क्रोमियम MO एंड W
ये जो कंपाउंड्स हैं M और W के केस में स्टेबल हैं विद +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में स्टेबल नहीं होती, इसीलिए क्रोमियम का ये कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल नहीं है। इंस्टेड इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है इसके अंदर जैसे ये एक और एग्जाम्पल है जो लास्ट एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें Fe के केस में, Fe के ग्रुप मेंबर हैं हमारे Fe, Ru एंड OS, और इसके कॉम्प्लेक्स क्या होंगे ये FeO4, RuO4 एंड ऑस्मियम के साथ O4। तो यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें मेटल की, इट इज़ +8। अगेन वही कंसेप्ट आएगा, +8 एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है जो स्टेबल होगी विद 4D एंड 5D सीरीज। Fe के लिए +8 स्टेबल नहीं होगी, तो FeO4 स्टेबल नहीं होता। RuO4 एंड ऑस्मियम O4 दीज आर स्टेबल। ओके, और यहाँ हम एक और कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि +8 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए आती है, स्टेबल होती है फॉर Ru एंड OS एंड इट इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर ऑस्मियम। तो जो ऑस्मियम है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +8 की, इट बिलोंग टू 5D सीरीज एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की कंपैरेटिव स्टडी कहती है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल फॉर 3D एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल विथ 4D एंड 5D सीरीज। Okay students, now next point which come in comparative study is coordination number। coordination number अगर हम देखें, for example coordination number है हमारा for 3D series it is low। 3D सीरीज के लिए इट इज़ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मिलते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर दे आर नॉर्मली विद 4 and 6 रिजल्टिंग इन स्क्वायर प्लेनर octahedral geometries, while in case of 4D and 5D सीरीज एलिमेंट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हायर होता है, लाइक 7, 8, 9। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट अराउंड मेटल इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है इन केस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एंड लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6 और उसी से रिलेटेड ज्योमेट्रीज लाइक स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज आर मोर कॉमन इन केस ऑफ 3D सीरीज। 4D और 5D सीरीज के कुछ एग्जाम्पल हैं जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, जैसे कि MO CN7 5 नेगेटिव, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है 7। नेक्स्ट इज ReF7 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 7। नेक्स्ट इज MO CN8 4 नेगेटिव कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। नेक्स्ट इज ReH9 कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 9। सो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कंक्लूजन ये रहेगा हायर कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑब्टेन्ड फॉर 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट। ये एग्जाम्पल हैं जो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करते हैं। अब इसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हमने डिस्कस किया है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट।
थैंक यू स्टूडेंट्स।